वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक सीखा जिसे हम जानते थे फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से। पर आज हम फैक्टराइजेशन के अलावा एक डिफरेंट मेथड सीखेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और उसे हम जानेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या तो फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड के नाम से। और आने वाले कुछ दिनों में या तो नेक्स्ट सेक्शन में हम और एक थर्ड मेथड सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, और जिसे हम जानेंगे फार्मूला मेथड के नाम से। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हमने सीखा, उसके कुछ एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी देखे। चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में सीखेंगे। कंसिडर द एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब इसके रूट्स निकालना है। उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके देखेंगे। हम जानते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें -10 और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका प्रोडक्ट है -10, और इस -10 को हमें दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना होगा, और वो दो कंपोनेंट हम सुटेबली सिलेक्ट करेंगे। आप जानते हैं सुटेबल कंपोनेंट्स वही होंगे जिनका प्रोडक्ट आएगा -10 और जिनकी अलजेब्रिक समेशन आएगी मिडल टर्म 2x। पर थोड़ी देर सोचने के बाद हमें पता चला कि वी कैन नॉट फाइंड द टू कंपोनेंट्स। हम -10 के दो ऐसे कंपोनेंट्स नहीं फाइंड कर सकते जिन्हें हम रिप्लेस करने वाले हैं मिडल टर्म के लिए। मीन्स हियर वी कैन नॉट स्प्लिट 2x इन टू टर्म्स फॉर प्रोडक्ट 10। दैट इज द गिवन इक्वेशन इज नॉट फैक्टरेबल। मतलब गिवन इक्वेशन हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ पे इक्वेशन फैक्टरेबल नहीं है, उस इक्वेशन के रूट्स या तो फिर सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन के अलावा एक डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे, और जिसे हम जानेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या तो फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड के नाम से। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उसके लिए हम वही एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप एक एक स्टेप ध्यान देकर देखिएगा। उसके लिए हमने क्वेश्चन बना लिया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, बट स्पेसिफिकली हमें उसे सॉल्यूशन फाइंड करना है उसके बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फर्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट टर्म को गिवन इक्वेशन से RHS में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS। इस गिवन इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमको 10 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, जो बन जाएगा पॉजिटिव। तो रिलेशन हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव 10। हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर ली, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें एक सुटेबल टर्म फाइंड करना है जो हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में ऐड करेंगे, LHS में भी और RHS में, जिसे हम जानेंगे थर्ड टर्म के नाम से। मीन्स फाइंड द सुटेबल टर्म टू ऐड ऑन बोथ साइड्स नोन एज थर्ड टर्म। मतलब इक्वेशन के LHS और RHS में हमें एक टर्म के लिए और एक जगह बनानी है जिसे हम दोनों साइड में ऐड करने वाले हैं, और उसे जानेंगे थर्ड टर्म के नाम से, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग इज इक्वल टू 10 प्लस समथिंग। वो टर्म यानी थर्ड टर्म हमें LHS और RHS में दोनों जगह पे ऐड करना है। और वह थर्ड टर्म फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है, और वह फार्मूला ये रहा। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 लेना है हमें, उसे मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ x से, और जो भी नंबर मिलेगा उसे हम स्क्वायर कर लेंगे। मीन्स थर्ड टर्म इज इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट जो इस केस में है 2। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करके हम थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे, जिसे हमें एलएचएस और आरएचएस में दोनों जगह पे ऐड करना है। और इस गिवन एग्जांपल की केस में हमें थर्ड टर्म मिलेगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 2, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसका स्क्वायर हमें करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको इवेल्युएट कर लिया, 2 1 जार 2, ब्रैकेट में बचा 1 मीन्स 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा 1। और इस केस में हमारी थर्ड टर्म है 1, और यही वो टर्म है जिसे हम इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस में दोनों जगह पे ऐड करेंगे। मतलब इस जगह पे हमें 1 ऐड करना है जो हमने थर्ड टर्म फाइंड की, उसी तरह आरएचएस में भी हमें 1 ऐड करना है। इक्वेशन को हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलएचएस में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। थर्ड स्टेप के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ही हम थर्ड टर्म ऐड कर देंगे तो एलएचएस हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब कंप्लीट स्क्वायर में। चलिए देख लेते हैं हम एलएचएस को। एलएचएस में टर्म्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपांशन अवेलेबल है 3 टर्म्स का, तो हम सिंपली इसे रिप्लेस कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर से, जो बनेगा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस केस में भी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर से। मतलब x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हम एक्सपांड करेंगे इस फॉर्मूले से a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया a स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। फिर हम रिलेशन यूज़ करते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 2 ये 2 टाइम्स a यानी x, b यानी 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 मतलब 2x, और लास्ट में हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, मतलब एलएचएस हमारी ट्रांसफॉर्म होगी परफेक्ट स्क्वायर में। इक्वालिटी में मतलब आरएचएस में हमारे पास बचा है 11। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्टेन इक्वेशन के दोनों साइड्स मतलब एलएचएस और आरएचएस को स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज राइटिंग बोथ साइड्स इन स्क्वायर फॉर्म। मतलब हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, एलएचएस तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 11 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसे हम रूट 11 में लिखेंगे ताकि हम उसका स्क्वायर कर पाए। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अब हमें दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट ले लेना है, तो एलएचएस में हमारे पास रिलेशन बचेगा x प्लस 1, स्क्वायर हमने निकाल दिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा रूट ऑफ 11। पर ध्यान रहे स्क्वायर रूट इज़ ऑफ 2 टाइप, स्क्वायर रूट 2 टाइप का होता है, इधर इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव। तो हमें इस रूट ऑफ 11 को 2 सिंबल देना होंगे, एक हो गया प्लस रूट ऑफ 11 और दूसरा हो गया माइनस रूट ऑफ 11। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए मतलब 6th नंबर के स्टेप के लिए हम सेपरेट करेंगे फैक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, मीन्स सेपरेटिंग फैक्टर्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। तो हमें 2 रिलेशन मिलेंगे, एक हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 11, और एक वैल्यू लेंगे हम नेगेटिव के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 11। हम 1 शिफ्ट कर सकते हैं तो रिलेशन बचेगा रूट ऑफ 11, और 1 हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो 1 बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बन गया -1। एंड इस जगह पे भी यानी सेकंड जगह पे भी हम 1 को शिफ्ट कर सकते हैं आरएचएस में सेकंड रूट के लिए, तो ऑलरेडी है हमारे पास आरएचएस में रूट ऑफ 11, और 1 शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 11 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 11। हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया,
उसके रूट्स फाइंड कर लिए या तो फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर सीख लेंगे, यानी ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करते वक्त ध्यान में रखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड तभी एप्लीकेबल होंगी जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो यानी यूनिटी हो। मीन्स while using the completing square method always remember to bring the coefficient of quadratic factor to unity। मान लीजिए हमारे पास एक गिवन जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में यानी इस फॉर्म में हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड एप्लीकेबल होने के लिए हमें इस a को 1 बनाना होगा यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी करना होगा। तो इस जनरल केस में मीन्स फॉर दिस पर्पज वी डिवाइड थ्रू आउट बाय a। मतलब इसके लिए हम गिवन इक्वेशन को a से थ्रू आउट डिवीजन कर देंगे, डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a एज वेल एज डिवाइडेड बाय a। तो आपका ध्यान है हमने a कैंसिल आउट कर दिया, इक्वेशन कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर में, प्लस इस जगह पे कैंसिलेशन नहीं होगा तो इक्वेशन बन जाएगा b अपॉन a टाइम्स ऑफ x। इस जगह पे भी कैंसिलेशन नहीं होगा तो इक्वेशन बन जाएगा c अपॉन a। RHS न्यूमरेटर पे 0 है तो हम लिख सकते हैं 0। अब इस केस में परफेक्ट स्क्वायर मेथड इज एप्लीकेबल और रीज़न सिंपल है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पावर इज यूनिटी यानी 1। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ गिवन एग्जांपल इधर इट इज़ फैक्टोरेबल और नॉट, अगर वो फैक्टोरेबल है या नहीं। अगर हम किसी कॉमन एग्जांपल को फैक्टराइजेशन मेथड से भी और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करें, नोट दैट सॉल्यूशन सेट इज ऑलवेज सेम। मीन्स solution or roots for the given equation are always same for any method। चलिए प्रैक्टिस सेट 2.3 मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड को मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू। आप चाहे तो पेन और पेपर लेके बैठे, हमने कंसेप्ट और उसके पॉइंट्स सीखे हैं और उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम इस गिवन एग्जांपल को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। और हमें एग्जांपल दिया है 6m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे कि हम जानते हैं इस सिचुएशन में मतलब इक्वेशन के इस रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक टर्म के कोएफिशिएंट को यानी m स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इस 6 को यूनिटी में कन्वर्ट करना होगा यानी 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो गिवन इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 6 से। देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 6 थ्रू आउट वी गेट फर्स्ट टर्म 6m स्क्वायर को हमने डिवाइड किया 6 से, उसी तरह सेकंड टर्म m को डिवाइड करना है 6 से और नेगेटिव 2 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। 6 हमने कैंसल आउट कर दिया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा m स्क्वायर प्लस m बाई 6 को हम लिख सकते हैं 1/6 टाइम्स ऑफ m के फॉर्म में। 2/6 को हमने लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 2 3 जार 6 यानी वो बन गया -1/3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस सिचुएशन में मतलब इस एग्जाम्पल के लिए इस रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एप्लीकेबल है और हमें स्टेप्स याद है। सबसे फर्स्ट स्टेप में शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बच जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/6 ऑफ m इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म को हमें RHS में शिफ्ट कर देना है जो बन जाएगी पॉजिटिव और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप के लिए
हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू, आपको याद होगा थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल m ब्रैकेट स्क्वायर। इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m का कोएफिशिएंट है हमारे पास 1/6, स्क्वायर लेना ना भूलें। तो रिलेशन हमारे पास बचेगा 1 और 2 इंटू 6 बन गए 12 ब्रैकेट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 एंड 12 का स्क्वायर बनेगा 144। हमने थर्ड टर्म फाइंड कर ली जो है 1 डिवाइडेड बाय 144। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी थर्ड टर्म को इक्वेशन 1 के LHS और RHS में ऐड करना है, यानी दोनों साइड्स में। और हमारे पास इक्वेशन 1 है m स्क्वायर प्लस 1/6 ऑफ m इज इक्वल टू 1/3, और इसी में हम 1 डिवाइडेड बाय 144 LHS में भी और RHS में भी ऐड करेंगे। तो LHS में हमने ऐड कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 144 और RHS में भी हमने ऐड कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 144। स्टेप 4 में हमें LHS को ट्रांसफॉर्म कर लेना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, यानी परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसे अगर हम होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टर्म से a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। उसी तरह अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस रिलेशन से a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर से। मतलब a का स्क्वायर रूट हुआ a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ a, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ b, और अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है तो हमने साइन यूज़ करना है पॉजिटिव। सिमिलरली a का स्क्वायर रूट हुआ a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ a, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ b, और अगर मिडल टर्म निगेटिव है तो हमें उसे यूज़ करना है निगेटिव के लिए। उसी तरह LHS हमने ट्रांसफॉर्म कर ली, m का स्क्वायर रूट बना m स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना m, 1/44 का स्क्वायर रूट बना 1/12, और मिडल टर्म है पॉजिटिव तो हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे पॉजिटिव ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली RHS में भी हमें चेंजेस कर लेना है। कॉमन डिनोमीटर हम बना लेंगे 144, तो 144 डिनोमीटर बनाने के लिए हमें लगेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 48, तो 48 1 बने 48 प्लस 144 कॉमन डिनोमीटर बनाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1, और 1 इंटू 1 बनेगा 1। LHS है हमारे पास m प्लस 1/12 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूमरेटर पे बने 49 और डिनोमिनेटर पे बने 144। फिफ्थ स्टेप में हमें दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। m प्लस 1/12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा m प्लस 1/12, हमने स्क्वायर निकाल दिया। 49 का स्क्वायर रूट बना 7 और 144 का स्क्वायर रूट बना 12। याद रहे स्क्वायर रूट दो टाइप में होता है, इधर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में यानी वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास रिलेशन बचेगा m प्लस 1/12। एक बार 7/12 हमें यूज़ करना है पॉजिटिव, एंड m प्लस 1/12 एक बार हमें 7/12 RHS में यूज़ करना है निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/12 को RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो रिलेशन बचेगा m इज इक्वल टू 7/12 माइनस 1/12। उसी तरह सेकंड रिलेशन में m इज इक्वल टू ऑलरेडी है माइनस 7/12 और 1/12 जब हमने शिफ्ट किया तो वो भी बन गया निगेटिव माइनस 1/12। दोनों के RHS में दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर हमने लिखा डिनोमिनेटर पे एक बार यानी 12, और हम परफॉर्म करेंगे 7 माइनस 1। सिमिलरली सेकंड रिलेशन में न्यूमिनेटर पे आएगा -7 - 1 और कॉमन डिनोमिनेटर 12।
इसे और सिंप्लीफाई कर लेना है तो m इक्वल टू बना 6 डिवाइडेड बाय 12 एंड m इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 12। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 2 जार 12 तो m बना 1/2 एंड 4 से डिविजिबल है सेकंड फ्रैक्शन, 4 2 जार 8 4 3 जार 12 तो एक सॉल्यूशन मिला 1/2 और एक सॉल्यूशन मिला -2/3। Therefore, m equal to 1/2 and m equal to -2/3 are the solutions of the given quadratic equation by perfect square method means by completing square method। उम्मीद है आपको टॉपिक और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।